अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ख़ान और आप देख रहे हैं एम ख़ान इस्लामिक चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त वाक़या शेयर करने जा रहा हूं। वो बहुत ही हदीस का अहम वाक़या है और ये वाक़या सही बुखारी में भी आया है और सहीह मुस्लिम में भी आया है। वो वाक़या कुछ इस तरह ये है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक इस्लामी लश्कर लेकर मदीना से मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए और ऑलरेडी मुल्क शाम के अंदर मुसलमानों का सरबराह और कमांडर इन चीफ़ हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह थे। तो हज़रत अबू उबैदा वहाँ के मुसलमान मुश्किल में थे। सैयदना फ़ारूक आज़म उनकी मदद और हेल्प के लिए एक लश्कर मदीना से लेकर शाम रवाना हुए। शाम से बाहर जब पहुँचे सरग नामी जगह में तो वहाँ पर हज़रत अबू उबैदा और आपके फ़ौज के जो कमांडर थे सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तक़बाल के लिए आए और आपको इतला दी गई कि मुल्क शाम के अंदर ताउन का एक वायरस फैल चुका है, लिहाजा इस सूरत में क्या करना चाहिए। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो इस हदीस के रावी है उनको बुलाया और उनसे कहा कि जाओ मेरे पास उन मुहाजिर सहाबा के इकराम को बुलाओ जो सबसे पहले हिजरत कर गए हैं। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उन मुहाजिरीन सहाबा को बुलाया और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके साथ मजलिस मुशावरत मुनाकिद की और तो मुहाजिरीन सहाबा की राय में इख्तिलाफ हो गया। बाज़ मुहाजिरीन सहाबा फरमाने लगे कि मुसलमानों के इस लश्कर को आपके साथ अस्हाब रसूल हैं, आम लोग हैं, उनको वबा ज़दा सरज़मीन के अंदर दाखिल कराना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। और बाज़ मुहाजिरीन सहाबा फरमाने लगे कि हम जिस मकसद के लिए निकल आए हैं उस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, लिहाजा हमें दाखिल होना चाहिए। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उनसे फ़रमाया कि उठ कर चले जाओ और उसके बाद आपने सीनियर अंसार सहाबा इकराम को बुलाया। तो उन सहाबा इकराम की राय में भी इख्तिलाफ पैदा हो गया। बाज़ अंसार सहाबा फरमाने लगे कि मुसलमानों के इस बड़े लश्कर को और आम लोगों को मुसलमानों को इस वबा की सरज़मीन में दाखिल कराना किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है, लिहाजा दाखिल नहीं होना चाहिए। जबकि बाज़ अंसार सहाबा फरमाने लगे कि नहीं, हम जिस मकसद के लिए निकल आए हैं वो मकसद हर लिहाज पूरा करना चाहिए और इसी मकसद के लिए हमें इस मुल्क के अंदर इंटर होना चाहिए। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी उनकी राय सुनी तो उनके बाद उनको भी वापस भेज दिया और उसके बाद आपने फरमाया कि मेरे पास जो कुरैश के बुज़ुर्ग, फ़तह मक्का के बुज़ुर्ग कुरैशी लोग हैं उनको बुलाओ। उनको जब आपकी खिदमत में बुलाया गया उन सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यही राय दी कि मुसलमानों के इतने बड़े लश्कर को और आम मुसलमानों को इस वबा ज़दा इलाके में दाखिल कराना मुनासिब नहीं है, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन इस बारे में फ़ैसला कीजिए। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 मजलिस मुशावरत मुनाक़िद करने के बाद अपना फ़ैसला सुना दिया और वापस रवानगी का ऐलान कर दिया। और हदीस में है सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, यानी हदीस के अल्फाज है, फ़नादा उमर फ़िन्नास इन्नी मुसब्बिहुन अला ज़हरिन फ़अस्बिहु अलैहि। मैं सुबह के वक्त वापस जा रहा हूँ, लिहाजा अब सब लोग अपनी सवारियाँ तैयार रखें। और इस इब्नुल जर्राह आपकी खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे कि अमीरुल मोमिनीन फ़िरारम मिन क़दरिल्लाह, ए अमीरुल मोमिनीन क्या तक़दीर इलाही से भाग रहे हो। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा से फ़रमाया, लौ गैर उबैदा, ए अबू उबैदा अगर आपके अलावा किसी और ने ये बात कही होती, मतलब ये है कि आप जैसे साहिब फसीलत, साहिब इल्म और साहिब बसीरत शख्स हैं, दीन के तकाज़ों को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, आपके लिए कहना मुनासिब नहीं था। फिर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, नाम नफ़िर्रु मिन क़दरिल्लाहि इला क़दरिल्लाह, जी हाँ, हम तक़दीरी इलाही से भाग कर तक़दीरी इलाही की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये है कि मुल्क शाम के अंदर वबा का उतरना और उन लोगों का बीमार होना यह भी मुक़द्दर में था, यानी अल्लाह ताला के इल्म में था, और हमारा यहाँ तक आना और यहाँ से वापस होकर मदीना की तरफ जाना ये भी अल्लाह के इल्म में था और ये भी तक़दीर है। तो उसके बाद
सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू उबैदे से फ़रमाया कि आपका क्या ख्याल है, आपके ऊँट हो और आप एक वादी में उसको लेके जाएं और उस वादी के दो हिस्से हों, एक हिस्सा सरसब्ज़ व शादाब हो और दूसरा खुश्क और बंजर और वीरान हो। तो आप बंजर और वीरान में भी चराते हैं तो ये भी तकदीर इलाही है, और अगर आप सरसब्ज़ व शादाब इलाके में चराते हैं तो ये भी तकदीर इलाही है। इस दौरान हज़रत अब्दुर्रहमान काम से गए थे, वो आए और उसने फरमाया कि इस बारे में मेरे पास इल्म है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। फरमाया कि जिस इलाके के अंदर वबा आ जाए तो बाहर वाले अंदर नहीं आना चाहिए और अंदर वालों को बाहर नहीं भागना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए उससे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के मुँह से ये बात सुनी तो हदीस में फ़हमिदल्लाह, अल्लाह के हम्द व सना बयान की, वनसरफ़, और वहाँ से वापस लौट गए। तो इंसान तदबीर इख्तियार करता है, बसा औक़ात उसकी वो तदबीर कामयाब हो जाती है तो ये का भी तकदीर है। बसा औक़ात इंसान तदबीर इख्तियार करता है, तदबीर में उसे नाकामी होती है तो ये भी तकदीर है। लिहाजा आजकल कोरोना की जो कैफियत है उसमें भी इंसानों को इस हदीस के ऊपर अमल करना चाहिए।